पावर पिवोट का यूज करना सीखते हैं। पावर पिवोट का यूज बेसिकली हम लोग दो टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करने और एनालिसिस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो शीट पे डेटा है। ये देखिए, ऑर्डर इन्फो एंड कस्टमर इन्फो। ठीक है, तो इन दोनों शीट्स के बीच हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं एंड एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इस केसेस में पावर पिवोट का यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पावर पिवोट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके एक्सेल में दिख नहीं रहा है तो आप फाइल पे जाइए, फाइल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद ऐड एंड्स पे क्लिक करेंगे। ऐड एंड्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैनेज के अंदर कॉम ऐड ins सेलेक्ट करें एंड उसके बाद गो पे सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट को एक्सेल्स मैंने चेक कर रखा है, इसलिए यहाँ पे पावर पिवोट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये हट जाएगा। ओके करा, ये देखिए यहाँ से गायब। तो अगर ऐसे आपके एक्सेल में दिख नहीं रहा पावर पिवोट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड एड-इन्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कॉम एड-इन्स पे, उसके बाद गो पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट एक्सेल्स को ओके कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर पिवोट का यूज करना। ऑर्डर इनपुट में डेटा में कहीं पे भी कर्सर को रखा एंड उसके बाद पावर पिवोट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए ऑर्डर इन्फो का हमने वो तो कर लिया, बट उसके बाद कस्टमर इन्फो क्लिक करेंगे एंड यहाँ जा करके पावर पिवोट पे क्लिक करेंगे एंड इसको भी डेटा मॉडल में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड टू डेटा मॉडल। ओके, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डेटा मॉडल में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे इसका नाम ऑर्डर इन्फो एंड इसका नाम कस्टमर इन्फो है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके जाइए एंड यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, कस्टमर इन्फो।
कस्टमर इन्फो, ठीक है, कस्टमर इन्फो, इसका नाम चेंज कर दिया एंड इनका इसका नाम ऑर्डर इन्फो, ठीक है। अब इसके बाद सपोज ऑर्डर इन्फो पे हमने कर्सर को रखा एंड टोटल प्राइस जो दे रखा है यहाँ पे कहीं पे भी आप कर्सर को रखिए, या सपोज यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका सम दिखा दे, तो सम पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे सम, इसका सम आ जाएगा पूरा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कॉलम को, देख रहे हैं सम ऑफ टोटल प्राइस का यहाँ पे सम दिखा दिया। इसी तरीके से आप इस इसमें से कुछ भी, अब जो भी जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मैक्स निकालता हूँ, देखिए आ रहा है अभी, ये देखिए मैक्सिमम ऑफ टोटल प्राइस, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखा दिया 817.92, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, मैक्स, मीन, एटीसी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद सपोज हमें इसका पाइवट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको डेटा, इन दोनों के बीच रिलेशंस को दिखाएंगे हम, उसके लिए डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए ये देखिए इन दोनों में, ये जो दोनों शीट है इनमें आईडी नंबर, यहाँ पे भी ऑर्डर इन्फो में भी एंड कस्टमर इन्फो में भी आईडी नंबर है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो इनका जो रिलेशंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दोनों में, तो आईडी नंबर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए आईडी नंबर को यहाँ तक, इस वाले ऑर्डर इन्फो के आईडी नंबर को कस्टमर इन्फो के आईडी नंबर तक ला करके छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए इन दोनों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इन दोनों के इन दोनों के बीच, इन दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हमें अगर पाइवट बनाना है तो पाइवट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम पाइवट बनाते हैं वैसे ही न्यू शीट पे बनाना है तो न्यू शीट, ओके कर दिया हमने। ये देखिए यहाँ पे पाइवट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे पाइवट लगाते हैं, जैसे एक कस्टमर इनको एंड और ऑर्डर इनको, दो दो टैब था ना हमारे पास, ठीक है। तो दोनों टेबल के बेसिस पे हम यहाँ पे पाइवट टेबल बना रहे हैं। तो सपोज हमें कस्टमर इन्फो से नेम चाहिए, कस्टमर इन्फो से नेम चाहिए एंड ऑर्डर इन्फो से हमें चाहिए टोटल प्राइस, ठीक है। तो टोटल प्राइस यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर ले लिया मैंने, ये देखिए दोनों टेबल से मैंने यहाँ पे पाइवट लगाया लगाया हुआ है, ठीक है।
तो ये फायदा है यहाँ पे पावर पिवोट्स का, बिकॉज नॉर्मली अगर हमारे पास एक टेबल होता है तो वहाँ पे हम पाइवट टेबल का यूज कर लेते हैं, बट दो दो पाइवट्स है तो यहाँ पे हमें पावर पिवोट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो पाइवट्स में जो कुछ भी आप करते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं, एनालिसिस करके देख सकते हैं आप यहाँ पे। वो पाइवट्स हमें बताने की जरूरत नहीं है, पाइवट्स आपको पता है। ठीक है, पाइवट में जो कुछ भी यहाँ सम में है तो काउंट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वैल्यू फील्ड में जाकर के यहाँ से काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करके इसका डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। ये जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से एनालाइज पे क्लिक करके एनालाइज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइवट टेबल, पावर पिवट्स बन गया। एंड यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जैसे हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टोटल प्राइस या कुछ भी किसी पे भी रख करके हम यहाँ से क्रिएट केपीआई कर सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये देखिए यहाँ हमने मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 817.92। तो अब्सोल्यूट वैल्यू मैंने यहाँ पे 817.92 कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमें ये दिखाना है कि सपोज मैक्सिमम वैल्यू तो हमने ले लिया, बट इसमें हम ये दिखाते हैं कि अगर 600 तक प्राइस होता है या सेल होता है, सिक्स क्या इसको सेवन हम कर देते, 700 तक सेल होता है या उसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे ग्रीन शो करे। अगर 7 से नीचे है इट मीन्स हमें 400 तक है तो येलो शो करे, एंड बिलो 400 रेड शो करे। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिजाइन सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये भी कर सकते हैं या जो भी एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर योर चॉइस। तो सपोज मैंने इसी को रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमने पावर पिवट्स बनाया हुआ था। अब यहाँ पे कर्सर को रखा और यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे हम, ऑर्डर इन्फो के अंदर। कैटेगरी प्राइस, क्या हो गया, क्रिएट केपीआई बनानी है।
एक मिनट, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 817.92 ना? 187.92। ठीक है, हमने ये तो कर ही रखा है। सॉरी, इसको हम कर देते हैं 700, 700 तक ग्रीन एंड एंड बिलो 7 मीन्स 7 to 500 तक येलो कलर शो करे एंड बिलो 500 रेड शो करे। ठीक है, तो ये देखिए हमने, ये देखिए केपीआई हमारा बन चुका है। यहाँ पे इस शीट पे आएंगे एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक स्टेटस दिखा रहा होगा इसका, ऑर्डर इन्फो है ना, ऑर्डर इन्फो के अंदर सम ऑफ, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे केपीआई भी, केपीआई का भी यूज कर सकते हैं इस पावर पिवोट के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।